आज अपन बात करेंगे जार क्रम के बारे में, जिसको इंग्लिश में एडल्ट्री कहते हैं, जिसको व्यभिचार भी कहते हैं, जिसको जारता भी कहते हैं, कानून की भाषा में जार क्रम कहते हैं, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के अंतर्गत अपराध है, जिसके लिए 5 साल की सजा का प्रावधान है। मैं आपको बता दूं जार क्रम कहते किसे। वर्तमान में ये अपराध नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है जिसमें इस धारा को असंवैधानिक करार दे दिया, वो भी अपन बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि जार क्रम है क्या और उसकी वैधता आज वर्तमान में क्या है। सबसे पहले जार क्रम किसे कहते हैं मैं आपको बता दूं। जार क्रम का मतलब होता है कि किसी पुरुष के द्वारा ये जानते हुए कि ये महिला दूसरे पुरुष के साथ विवाहित है और वो दूसरे पुरुष की पत्नी है, फिर भी उस महिला की इच्छा से उसके साथ अवैध संबंध या शारीरिक संबंध बनाता है जो उसके पति की इच्छा के विरुद्ध है। यहाँ खास बात यह है कि इस अपराध के अंतर्गत महिला अपराधी नहीं है, महिला दुष्प्रेरक की अपराधी नहीं है, महिला के विरुद्ध मुकदमा दर्ज नहीं होता है। यह मुकदमा केवल और केवल उस मर्द के साथ होता है जिसने उसकी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाया। यानी यहाँ पर जो पीड़ित है, जो पीड़ित पक्षकार है, वो महिला नहीं है, महिला का पति है। और ये पति को एकमात्र धारा थी जो इस व्यक्ति को अधिकार देती थी कि उसकी पत्नी के साथ कोई दूसरा व्यक्ति अवैध संबंध बनाता है तो उसके विरुद्ध वो FIR दर्ज करवाए, क्योंकि यह बलात्कार नहीं है। बलात्कार में महिला की इच्छा के विरुद्ध अपराध होता है, तब महिला FIR करवाती। और यह महिला की तो सहमति है लेकिन महिला के पति की नहीं है, इसलिए महिला का पति यहाँ पीड़ित है, वो दूसरे पुरुष के विरुद्ध FIR दर्ज करवाता है। इसमें 5 साल की सजा का प्रावधान है। अब मैं बता दूं कि जार क्रम में पति तो पीड़ित है ही, पत्नी का यहाँ कोई रोल नहीं, पत्नी की सहमति से सब कुछ हो गया और उस व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होगा। अब मैं आपको बताऊं जार क्रम की श्रेणी में कौन कौन से प्रावधान नहीं आते। सबसे पहला, जार क्रम का मामला पति के खिलाफ नहीं होता है, क्योंकि इसमें लिखा है कि किसी दूसरे पुरुष के द्वारा ये जानते हुए कि यह विवाहित स्त्री है, किसी दूसरे की पत्नी है। और दूसरा, अविवाहित स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो जार क्रम की श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि यह विवाहित होना जरूरी है, यह पीड़ित पति होगा। तीसरा, विधवा स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो जार क्रम की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि उसका पति जीवित नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, अगर उस पत्नी के पति को भी पता है कि मेरी वाइफ के साथ किसी दूसरे मर्द का अवैध संबंध है तो भी जार क्रम की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि आप साइलेंट मोड में देखते हैं, यानी आपने सहमति दे दी है ये जानते हुए कि उस व्यक्ति का मेरी पत्नी के साथ अवैध संबंध है, फिर भी आप उसको देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं, फिर भी वह जार क्रम की श्रेणी में नहीं आएगा। अब मैं बताता हूं कि इस मामले को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित क्यों किया। सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ साइन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में AIR 2018 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा, 5 जजों की बेंच थी और बेंच के सामने सवाल यह था कि इसमें महिला अपराधी नहीं और ये एकमात्र धारा है जो पुरुष को अधिकार देती है। खास बात ये, इस बात पे जोर दिया गया कि एकमात्र 497 धारा ऐसी है जो पुरुष को अधिकार देती है कि उसकी पत्नी के साथ कोई व्यक्ति शारीरिक संबंध बनाता है उसके विरुद्ध FIR करो। इसलिए ये महिलाओं के अधिकार के आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, क्योंकि वो समानता के अधिकार की बात करता है। तो इक्वल बिफोर लॉ आप बात कर रहे हो तो वह आपका यहाँ उल्लंघन है, क्योंकि महिला को अधिकार नहीं देकर पुरुष को देती है। दूसरा, यह आर्टिकल 21 का उल्लंघन है कि वह जीवन जीने के अधिकार में हस्तक्षेप करते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कहा कि हस्बैंड इज नॉट मास्टर ऑफ वाइफ, यानी पति पत्नी का मालिक नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा कि यह महिला के आर्टिकल यानी फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 और 19 और 21 का उल्लंघन है, मूल अधिकारों का उल्लंघन है, इसलिए ये धारा असंवैधानिक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक खास बात बताई और ये कहा कि इसकी जो लाइबिलिटी है, जो 497 जो लाइबिलिटी है अपराध की श्रेणी में कम है,
ये खत्म हो जाएगी, अपराध नहीं है, मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकते, क्रिमिनलिटी नहीं है, लेकिन ये सिविल मामले में जीवित है। यानी आज भी किसी की पत्नी दूसरे पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो उसके पति को यह अधिकार रहेगा कि वो उस पत्नी को जार क्रम के आधार पर तलाक दे सकता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जार क्रम के आधार पर पति आज की तारीख में उसको तलाक दे सकता है, यह उसका ग्राउंड है। लेकिन अपनी पत्नी के साथ जिस व्यक्ति ने शारीरिक संबंध बनाए उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकता है, यानी आईपीसी की धारा 497 के अंतर्गत मामला दर्ज नहीं करवा सकता है, क्योंकि उसकी लायबिलिटी है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया।